फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बताएं, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। कहा एक इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, अब तो इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है एनडीए में। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बड़ा वार किया है नीतीश पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, बीजेपी की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। शराब की दुकान पर मनपसंद शराब ना मिलने से कर दी, आप लोग बता दें, दुकानदार की जमकर पिटाई। जी हां, हो रही बीजेपी की फजीयत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें कि तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप का बड़ा हमला। कहा भाई हमारा एक नंबर है, अभी तो सिर्फ एक इस्तीफा देना पड़ा है, अभी इस्तीफों की झड़ी लगेगी। जी हां, खेल गया है हमारा भाई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, गोदी मीडिया की पूरी दुनिया में हो रही थू थू। जिस तरीके से गोदी मीडिया ने झूठ फैलाया था सेना को लेकर, यानी कि अब हमारे देश की सेना तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको लेकर भी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। रूबीना लियाकत का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और पूरी गोदी मीडिया से किस तरीके से सोशल मीडिया पर माफी मांगने की मांग हो रही है, उसके बावजूद भी अभी तक माफी नहीं मांगा गई देश की जो है यहां पर सेना से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, लव जिहाद के नाम पर भड़के जादूगर। जी हां, आप लोग बता दें, दरअसल यहां पर जिस तरीके से लव जिहाद के मामले को फालतू का तुल दे रही है बीजेपी की सरकार, हिंदू मुसलमान वाला फिर से एक बार जो यहां पर ला रही है। ऐसे में गहलोत बुरी तरीके से भड़के, कहा किसी की आजादी को आप ऐसे छीन नहीं सकते। जी हां, लव जिहाद का नाम देना किसी भी चीज को गलत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें, गुपचुप हो रही है एनपीआर और एनआरसी की तैयारी। खुल गई मोदी सरकार की पोल तो असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। कहा अगर वो तैयार है तो फिर हम भी तैयार है विरोध करने के लिए। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, ममता बनर्जी को असदुद्दीन ओवैसी का खुला ऑफर। कहा बीजेपी को हराने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए करना होगा गठबंधन आपको। जी हाँ, तो इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, बीजेपी के और एनडीए के नेताओं में पड़ती जा रही है फूट। जी हां, तेजस्वी यादव का जादू दिखाई दे रहा है काम। ऐसे में आप लोग बता दें, कई एनडीए के विधायक होने वाले हैं बागी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, यूपी में भी लव जिहाद के कानून को और एमपी में, इन दोनों जगहों पर जो जगह जगह लव जिहाद के कानून को लेकर हो रहा है बवाल। दरअसल आप लोग बता दें, पहले सीएए, एनपीआर और एनआरसी में मुसलमानों को टारगेट किया गया और अब लव जिहाद को लेकर टारगेट किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी गधेड़ी सरकार है जो कि पुराने सोच तरीकों के साथ जी रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। कहा नीतीश जी एक इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। जी हां, ये नोटंकी बंद कीजिए, तत्काल में दीजिए अपना इस्तीफा। दरअसल आप लोग बता दें, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का जादू बिहार की जनता के सर चढ़कर बोला था, आज तेजस्वी यादव ने 3 दिन के अंदर, आज चौथा दिन है, 4 दिन के अंदर जो है सरकार को घुटनों पर ला दिया। जी हाँ, 3 दिन में पहला इस्तीफा दिलवा दिया मेवालाल का। तो आप सोच लीजिए कि तेजस्वी यादव का जो तेज है वो किस तरीके से उत्तेजित होकर निकला। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश जी ये एक आध इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला, अब तो एनडीए में इस्तीफों की झड़ी लगेगी, ये नाटकबाजी बंद कीजिए और तत्काल में दीजिए अपना इस्तीफा। जी हां, आप लोगों को बता दें, अखिले और इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप ने भी जो एक ट्वीट कर कहा कि नीतीश जी हम आपको याद दिलाते रहेंगे 19 लाख नौकरियों का, और जो भी आपने जनता से वादे किए थे उसको पल पल पे हम आपको याद दिलाते रहेंगे। हमारा भाई तो खिलाड़ी निकला, पहली ही बाल में सिक्सर मार दिया। अभी तो ये शुरुआत है, अभी एनडीए में लगने वाली है इस्तीफों की झड़ी। तो आप सोच सकते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ साथ तेज प्रताप भी बरसे हैं जमकर। चलिए हम खैर बढ़ते दूसरी बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, गुपचुप हो रही एनपीआर और एनआरसी की तैयारी, बुरी तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल जिस तरीके से हमारे देश में दोस्तों हिंदू और मुसलमान का परझंडा चलाया गया बीजेपी की सरकार की तरफ से,
आपने देखा होगा कि बिहार में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ सुनाई दी तो वो हिंदू मुसलमान, एनआरसी, CAA, 370, पाकिस्तान। बस हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास और कुछ मुद्दा रह नहीं गया बीजेपी के पास, बस हर चीज़ में हिंदू मुसलमान वाला एंगल घुसेड़ना जानती है ये सरकार। अब आप लोगों को बताया जा रहा है कि गुपचुप जो है यहाँ पर NPR और NRC ये तीनों चीज़ें CAA लाने की कोशिश कर रही है सरकार। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, उनका कहना है अगर सरकार गुपचुप जो है कर रही है कोशिश NPR और NRC लाने की, तो फिर हम भी तैयार हैं वापस से वही रोडों पर उतरने के लिए, वही आंदोलन करने के लिए। जी हाँ, सरकार ये ना सोचे कि कोरोना की महामारी के बीच इस तरीके की हरकत के होगी गुपचुप। आप लोग बताएं दोस्तों, कई जगहों पर लोगों ने वापस से कमर कस ली है। अगर CAA, NRC और NPR आता है तो फिर से वही होगा जो कि हुआ था। दरअसल NPR, CAA और NRC से सरकार पूरी तरीके से डर चुकी थी, क्योंकि सड़कों पर हर जगह, हर देश, हर जगह, हर राज्य में इसका प्रदर्शन हुआ। इस चीज़ को लेकर मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से काला कानून लाया जा रहा था, पूरे जो देश भर में इसका विरोध किया गया, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। अब आप लोगों को बता दें, अभी रिसेंटली बिहार चुनाव के वक्त की बात बता रहा हूं, JP नड्डा ने कहा था कि NRC, NPR और CAA आकर रहेगा, इस पर बात चल रही है और जल्दी ही लागू होगा। ऐसे में आप लोग बता दें, अब गुपचुप लाने की तैयारी में सरकार। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा हमला, कहा अगर NPR, NRC चुपचाप लाने की कोशिश की गई तो फिर से वही होगा। जी हाँ, फिर से सड़कों पर उतरेंगे और हम भी तैयार हैं फिर से आंदोलन करने को। यानी कि बड़ा झटका लगा है मोदी सरकार को। देश की जनता एक बात समझ ले, बीजेपी की सरकार NRC, CAA और NPR ये तीनों चीजें नहीं लागू होने देगी। देश की जनता शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेगी और बीजेपी की सरकार को जो है यह कानून वापस लेना ही होगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोदी मीडिया का काला सच सामने। एक भी बार माफी नहीं मांगी झूठी न्यूज फैलाने के बाद भी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा, कहा हमारे देश की सेना को भी नहीं छोड़ा इस दलाल पत्रकार गोदी मीडिया ने। दोस्तों, जिस तरीके से मोदी की दलाली कर करके अपना घर चला रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी की दलाली कर कर अपने चैनल चला रहे हैं, अभी हमारे देश की सेना तक को अब ये लोग छोड़ नहीं रहा। जिस तरीके से स्ट्राइक वाली बात फैलाई गई थी, अब पूरी सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया जा रहा है। जरा ये ट्वीट देखिए जो कि एक के बाद एक इन सारे दलाल पत्रकारों ने किए थे, जहां पर इनका दावा था कि स्ट्राइक बोल दी गई है, कई हमले बोले गए और भारत ने जो है पाकिस्तान के उड़ा दिए, ध्वस्त कर दिए कई ठिकाने, कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया मार मार के। मतलब कोई जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं, जो मन में आएगा वो बोले जाएंगे। चलिए, अगर बोल भी दिया था, क्या माफी नहीं मांगना थी गोदी मीडिया को? अगर यही काम मैं आपको लिख के देता हूं, किसी मुस्लिम पत्रकार ने किया होता या किसी मुस्लिम इंसान ने किया होता, या फिर अगर ये मुद्दा CAA या फिर NRC का होता, तो क्या बीजेपी की सरकार चुप बैठती? नहीं बैठती, फौरन उसके खिलाफ FIR होती और वो अंदर चला जाता। तो यही तर्क और वितर्क का फर्क है जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि सेना से माफी मांगो गोदी मीडिया, लेकिन एक भी गोदी मीडिया ने जो है माफी नहीं मांगी। अब इन दलालों का नाम बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को बता दे, रूबिका लियाकत ने एक वीडियो बनाया, साफ साफ कहा कि भाई हमला बोल दिया गया है और जो सबके इलाके ध्वस्त कर दिए गए हैं। आज तक की जो यहाँ पर आज तक के वालों ने झूठी खबर फैलाई, जो है अंजना ओम कश्यप ने झूठ बोला, ट्वीट झूठा करा। उसके बाद आप लोगों को बता दें, और भी जो बड़े बड़े यहाँ पर जितने भी चैनल है, अब उन लोग का क्या मैं आपको नाम बताऊं, आपको तो पता ही है कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे और सभी दलाली करने में बिजी हैं। इनको सच्ची न्यूज़ फैलाने से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है तो सिर्फ दलाली करने से, और इसीलिए जो देश की मीडिया आज दलाली करने में व्यस्त है। लेकिन जो बाहर की मीडिया है वो इनके बारे में खुलकर लिखती है कि देखो इंडिया की जनता, इंडिया की जो यहाँ पर जो वो थी, किस तरीके से यहाँ पर दलाली कर रही है मीडिया। तो आप खुद समझ सकते हैं इस मीडिया को अब कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। जो बड़े बड़े चैनलों का पहले लोग नाम लिया करते थे, आज उनका नाम लेना भी दूर की बात है। थूकता है भारत हो गया आज। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को दोस्तों, बीजेपी की जितनी भी काली करतूतें सामने आए वो कम है। जी हाँ, अब बीजेपी के नेता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब जरा आप बात सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जी हाँ भाई, बीजेपी के जो लोग जो ना करें बीजेपी के नेता वो कम है। रेपिस्ट वो निकलते हैं, जी हाँ, मर्डरर वो निकलते हैं, चोर उचक्के बीजेपी के नेता निकलते हैं। अब एक और बीजेपी के नेता का वीडियो वायरल जिसमें बीजेपी के नेता को मनपसंद दारू ना मिलने पर उन्होंने दुकान वाले की कर डाली पिटाई। अब आप सोचिए कि बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, तो फिर अब आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या सोचेगी। मतलब ये जनाब दारू लेने गए दुकान पर और इनको अपनी मनपसंद दारू नहीं मिली। अब दारू नहीं मिली तो भाई बीजेपी के नेता है, मारेंगे भी, ये तो अंदर जाकर मुझे लगता है मर्डर भी कर सकते हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि भाई बीजेपी के नेता है। ये अंदर गए, इनको अपनी मनपसंद दारू नहीं मिली, दुकान वाले को पकड़ा और पीटने लगे। जब वहां पर 2-4 लोग आए तो इसको खदेड़ के बाहर लेकर आया गया। तो अब आप सोचिए कि बीजेपी के लोग किस तरीके से यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। और जो बेचारे पत्रकार, सच्चे पत्रकार हैं बीजेपी के नेता, उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें पटक रहे हैं। और जो सच्ची के दंगाई पत्रकार हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से बेलें मिल रही हैं, वो भी रातों रात मिल रही हैं। और जब सवाल उठ रहा है, जब बीजेपी पे सवाल उठ रहा है तो बीजेपी अपनी चुप्पी साधे हुए और कहीं के मुद्दे घेर के लिए आती है और इन मुद्दों पे जिन पे सवालों के जवाब देना चाहिए उन सवालों के जवाब नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि बीजेपी को अच्छे से पता है कि हमारे पास तो रामबाण इलाज है, जब वोट आएंगे तो हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा उठाएंगे और फिर से जो वोटिंग बैंक की तैयारी करने में लग जाएंगे। अब ये कोई बात होती है कि अगर मनपसंद दारू नहीं मिली तो दुकानदार को ही पीट डाला? वाह भाई, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि बीजेपी के इस 6 सालों के, इस जो 6 साल हो गए हैं, इन 6 सालों में वो 50 साल वाली बर्बादी कर दी है बीजेपी ने, जो कि आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। और आप लिख के ले लो, जब ये पीएम हटेगा तो देश की जनता गाली दिया करेगी कि एक ऐसा भी वक्त था, एक ऐसा भी पीएम आया था जिसने देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लव जिहाद के नाम पर फिर से एक बार मुस्लिम लोगों को टारगेट करने के शौक में बीजेपी। आप लोग बता दें यूपी एमपी में लव जिहाद कानून को लेकर अब सख्ती कार्रवाई होने वाली है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अब लव जिहाद कानून को लेकर आ रही है शिवराज सरकार और यूपी की सीएम योगी सरकार। दोस्तों, इन लोगों को कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो हर छोटे मुद्दे को बड़ा बनाना इनकी आदत बन चुका है। अब लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं तो इसमें क्या लव जिहाद होगा? सबकी अपनी अपनी आज़ादी है। अब ये लोग लोगों की आज़ादी भी छीनेंगे। अब ये लोगों से कहेंगे भी कि भाई तुम इससे शादी नहीं कर सकते, तुम हिंदू हो, वो मुसलमान है। पहले तो ये लोग खुद हिंदू मुसलमान करते हैं और फिर अपने ही जो है सभाओं में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कांग्रेस हिंदू मुसलमान करती थी। अरे भैया, कांग्रेस हिंदू मुसलमान करती थी तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो जो है यहाँ पर और भी आगे निकले 10 कदम। तुमने तो जो है यहाँ पर लोगों की आज़ादी छीनने का फैसला कर लिया। लोगों की आज़ादी है, लोगों का मन है, जिसको जिससे शादी करना है, हिंदू से करना है, मुसलमान से करना है। यह आज़ाद देश है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको एक जैसा संविधान दिया था। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार जो यहाँ पर अपने काले कानून लाने में लगी हुई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग रात को सोते हैं या फिर गृह मंत्री अमित शाह रात को काले कानून बनाने बैठते हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। कहा पश्चिम बंगाल में लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, AMIM का झंडा जगह जगह लहराने वाला है। दरअसल जिस तरीके से सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें हासिल करके सभी लोगों की बोलती बंद कर दी थी, अब इस पे असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आ गया। उनका कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और ममता बनर्जी को दे डाला है ऑफर। कहा बीजेपी को हराने में मदद करेंगे आपकी। जी हाँ, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको गठबंधन। ऐसे में आप लोग बता दें बुरी तरीके से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी भड़कते हुए नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी को हराने की पूरी जो यहाँ पर कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी को ये दे डाला है बड़ा ऑफर कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो यहाँ पर गठबंधन में आ जाए तो बीजेपी को हराने में करेंगे पूरी मदद। यानी कि आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल के चुनाव जिस तरीके से होने वाले हैं ये अपने आप में गर्मा गर्मी चल रही है। खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गहलोत का बड़ा हमला। जी हाँ, शिवराज और आप लोग बताइए यूपी बीजेपी की सरकार पर, कहा लोगों की आज़ादी छीनना किसी के हक में नहीं। जी हाँ, लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बीजेपी की सरकार लगातार लोगों के लिए काले कानून ला रही है, कभी किसानों के लिए काला कानून तो कभी लव जिहाद को लेकर। दोस्तों आप लोग बता दें जगह जगह पर इस लव जिहाद के कानून को लेकर बीजेपी की घृणा कर रहे हैं लोग। जी हाँ, जिस तरीके से आज झूठ फैलाया जाता है, जिस तरीके से एक मुस्लिम लड़की को जला दिया जाता है तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, लेकिन वहीं यहाँ पर जिस तरीके से मर्डर हो जाता है अगर एक, हालांकि हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहिए, लेकिन ये बीजेपी के लोग ही हैं जो कि हिंदू मुसलमान पे उतर ही आते हैं, जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई धर्म जो यहाँ पर हमें नफरत करना नहीं सिखाता, ये मैंने आपसे पहले भी बोला। लेकिन अगर यही चीज़ किसी हिंदू लड़की के साथ हुई होती तो पूरा बीजेपी के लोग और पूरी गोदी मीडिया झंडे लेकर खड़े हो जाते। लेकिन जिस तरीके से गुलनाज को जलाया गया था, एक भी दलाल पत्रकार ने अपने चैनल पर ये नहीं चलाया, यहाँ तक कि दलालों ने यह तक नहीं बताया कि कैसे लड़की के साथ जलाया गया लड़की को, और वो भी जिंदा। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि इनकी दलाली किस हद तक है और ये किस हद तक जा सकते हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें एक के बाद एक मोदी सरकार और एनडीए पर फूट रहा दुखों का पहाड़। जी हाँ, मनोज झा बोले ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चलने वाली। नीतीश खुद जानते हैं कि उनकी सरकार कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। बस कुछ दिनों के ही नीतीश जी सीएम है, उसके बाद बिहार की जनता लात मारकर फेंक देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से जनता ने तो खैर हरा ही दिया है, लेकिन ये सरकार इतनी कमज़ोर है कि बीजेपी खुद ही उठाकर नीतीश को बाहर फेंकेगी आने वाले समय में। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।